ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यं जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयव करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। विषय अपना अभी पहले शशांक भाई को उभयाभासी सम्यक सन्मुख जीव मिथ्या दृष्टि के स्वरूप आदि के बारे में उनको समझना था, इसलिए उनको मुख्य विषय बना करके उनके शंकाओं के समाधान के रूप में जो 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का था है, उसमें से उभयाभासी और सम्यक सन्मुख जीव की चर्चा अपन ने की थी। अभी विनोद भाई की समस्या है कि हमें जैनों में निश्चयाभासी व्यवहाराभासी आदि का स्वरूप भी समझना है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म भूलें होती हैं और टोडरमल जी ने ये जो जैन है बाहर में और किसी देवी देवताओं आदि को नहीं मानते हैं, सच्चे देव सास गुरु को ही बाहर में मानते हैं, परंतु अंतर से उनके जो निश्चय व्यवहार से जिनागम में कथन है उसके स्वरूप को न समझकर और उसमें जो अन्यथापना धारण करके और आभासी बन जाते हैं, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी आदि आदि। तो अभी कहते इसका जो है विषय थोड़ा अच्छे से हमारे लिए समझना है, तो उस संबंध में अपन अब यहाँ फिर से विचार कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक है, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है वैसे तो, पर मुख्य रूप से ये जैनों की सूक्ष्म भूलों को यहाँ पर बताया गया। ये सामान्य विद्वानों का तो विषय यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सामान्य विद्वान कहो या मात्र तथाकथित जो थोड़ी बहुत जानकारी करके प्रवचनकार बन जाते हैं, वो तो बहुत मोटे मोटे रूप में जो है जैन धर्म के सिद्धांतों को समझते हैं, परंतु यहाँ तो जो एक प्रकार से जैन धर्म के विशेष पंडित हैं, क्षयोपशम ज्ञान को धारण किए हुए, और उनके जीवन में भी इस प्रकार की जो भूलें आदि चलती हैं, सामान्य जनता के जीवन में तो वो पाई ही जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों का अभ्यास उन्हीं को मुख्य रूप से होता है। तो उन सूक्ष्म भूलों को भी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन दूसरों को उपदेश दे रहे हैं तो पहले अपने जीवन में भी अगर उस प्रकार की भूलें होंगी तो अपन वही उल्टी समझाएंगे तो उनका भी अहित होगा, अपना भी अहित होगा। इसलिए यहाँ पर अपन को अब बहुत ही गंभीरता से इस विषय को समझने लायक है। सभी आत्मार्थी जीवों के लिए वैसे समझने लायक है, परंतु यहाँ पर अपने लिए स्थूल भूलें तो जो है अपने लिए 5वें 6वें अधिकार में निकाल दी गई हैं। ये 7वें अधिकार में जो बाहर में जैन हैं, जिन आज्ञा के अलावा अन्य किसी देवी देवता आदि को देव गुरु धर्म आदि के रूप में अन्यथा रूप में मिथ्या जो उस मार्ग के धारण करने वाले नहीं हैं, बाहर में धर्मांधता धारण करके सांप्रदायिक बुद्धि से जो
रागी द्वेषी, देवी देवता को भगवान अथवा ऐसे विषय कसाय आदि में डूबे हुए वेशधारियों को गुरु और हिंसा आदि में जो धर्म आदि की प्रवृत्ति लोक में धर्म के नाम पर चलती है, तो कहते ऐसे जो उनके कोई स्थूल गलतियां प्रवर्तन नहीं है। ये तो यहाँ पर जनागम के आधार से जो स्वाध्याय आदि करके निश्चय व्यवहार के स्वरूप को सही नहीं समझ करके और उसमें आभासी बन जाते हैं, भ्रम को धारण कर लेते हैं और वो तो मानते हैं कि हम सच्चे जैन हैं, वास्तव में सच्चा समझ रहे हैं, सम्यक दृष्टि हैं, पर वे वास्तव में वे भी जैनाभासी मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। उनका भी ये नया मिथ्यात्व ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि अगृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप तो इन्होंने चौथे अधिकार में बताया है। ये तो जैनों का अगृहीत मिथ्यात्व है। इसलिए जो वहाँ पर 7 तत्वों की भूलें दी गई हैं वो जीवों की हैं, और यहाँ जो 7 तत्वों की भूलें दी गई हैं वो जैनों की मुख्यता से दी गई हैं। तो जैनों का डबल कर्तव्य बन जाता है कि वो जीव भी हैं और जैन भी हैं। तो उनके जीवन में ये दोनों प्रकार की भूलें अगर चल रही हों तो उनको समझना चाहिए गंभीरता से। और जो चौथा अधिकार है जिसमें अगृहीत मिथ्यात्व की दृष्टिकोण से मुख्यता से 7 तत्वों की भूलें बताई हैं, उसको भी पढ़ करके अपनी वो भूलें भी दूर करना, और फिर यहाँ जैन बन करके और फिर जो नई भूलें अपन ने सूक्ष्म रीति से शास्त्र आदि को पढ़ के सुन करके समझ करके धारण कर ली हैं, तो वो भी अपन को अपने जीवन से निकालने लायक हैं। उस बारे में अपन जो है थोड़ा भी यहाँ ऊहापोह कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं, क्योंकि पंडित टोडरमल जी साहब सामान्य पंडित नहीं थे, पंडितों के भी पंडित थे, ये पंडितों की गलतियाँ निकालते थे। तो ये जो है अपने लिए यहाँ उन्होंने जो यहाँ पर जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा मानते हैं और उनके भी जो है मिथ्यात्व रहता है, अब उनका वर्णन यहाँ चल रहा है। क्योंकि यहाँ कहते हैं मिथ्यात्व बैरी का अंश, माने थोड़ा भी, जैसे कैंसर का थोड़ा भी अंश रह जाए, थोड़े कीटाणु रह जाएं, तो समझ लेना कि वो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों कैंसर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन को अगर सूक्ष्म भी विपरीतता रह जाती है अपने अंदर, तो आत्मबोध नहीं होता, मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, संसार का ही पात्र पूरा वो जीव बना रहता है। इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, ऐसा जानकर अब यहाँ पर उन जैनों की माने कहाँ कहाँ से आभास होते हैं और भ्रम पैदा हो जाते हैं तत्व आदि के संबंध में, वो बात यहाँ पर अपनी चल रही है। तो देखिए यहाँ इसका अपन प्रारंभ शांति से समझने के लिए, अपने हित के लिए यहाँ पर अपन करते हैं, उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इस भाव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। तो देखो यहाँ पर मिथ्या भाव में अकेला मिथ्या दर्शन नहीं लेना है, जितने भी विपरीतता के भाव आत्मा में होते हैं उन सब को मिथ्या भाव में गर्भित किया जाता है। तो यहाँ मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या तप आदि ये सब उसमें गर्भित है, वो सब लगा लेना। तो यहाँ पर अपने लिए इस संसार का मूल हेतु दे रहे हैं, मिथ्या भाव माने विपरीत अभिप्राय पूर्वक विपरीत प्रवर्तन। इसलिए सभी प्रकार के मिथ्यात्व भाव को अपन को समझ करके निर्मूल, बिल्कुल जड़मूल से दूर करना चाहिए, तभी जो है वो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होगी। अन्यथा बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्रम से अपन इसके शांति से विचार करते हैं। अब जो जीव जैन हैं, यहाँ पर जैन माने कुल परंपरा आदि से अथवा व्यवहार से जैन है, परमार्थ से अभी जो जैन का स्वरूप है, जो मोह राग द्वेष को जीत रहा हो, जीतने के मार्ग पे चल रहा हो, वो जैन है। परंतु अभी परमार्थ से वो जैन नहीं है, व्यवहार से जैन है। और जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अलावा वो किसी की आज्ञा को धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और
उनके भी माने ऐसे जीवों की भी जो ऐसे जिन आज्ञा के अलावा अन्य किसी की आज्ञा धर्म के नाम पर नहीं मानते हैं, तो कहते हैं उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। अब उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मिथ्यात्वेरी का, ये आत्मा का हित में बाधक है, शत्रु है। ये आत्मकल्याण में ये बैरी के समान है, शत्रु के समान है, आत्म अकल्याणकारी है, इसलिए उसका थोड़ा भी अंश बुरा है। ऐसा जो जान करके कहते यहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व भी समझकर त्यागने योग्य है। ऐसा नहीं संतुष्ट हो जाना कि अपन तो भैया बहुत कर रहे हैं, अपन रोजिना भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और बढ़िया रात में नहीं खाते हैं, अवक्षादी नहीं खाते हैं, मोटे मोटे रूप में अपन ने व्यवहार की जो क्रियाएं हैं उनको करते हैं और संतुष्ट हो गए हों, और अंदर में अभी जो अभिप्राय में विपरीतता चलती रहती है उसको नहीं समझते हो, तो कहते हैं वो भी समझ करके त्यागने योग्य है, मोटे मोटे रूप में समझ करके संतुष्ट होने लायक नहीं है। अब कहते हैं जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को ना जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। अब उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो पहली चीज तो अपन को देखो, निश्चय व्यवहार का स्वरूप और उपचार का स्वरूप। यहाँ पर अभी इन्होंने जो ले रहे हैं वो अपन को समझना कि व्यवहार को कहीं उपचार को भी व्यवहार कह देते हैं, और कभी जो अपने लिए परद्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न, जो अपने स्वरूप का स्वचतुष्टय है वो निश्चय है, और पर पदार्थ आदि के संयोग आदि का कथन उपचार का कथन है। सद्भूत व्यवहार को निश्चय में ले देते हैं वहाँ, जिसका जो है वो उसी का है इसलिए निश्चय, और जो उसका नहीं है उसको ले लिया उपचार में, और उसी को यहाँ व्यवहार कह रहे हैं। अभी ज़्यादा आगे मत बढ़ो, जितना हम कहते जा रहे हैं उतना सुनते जाओ, क्योंकि भूलें कई प्रकार की हैं। तो निश्चयाभासी की भूल को बताने के लिए तो चूँकि वो द्रव्य स्वभाव को ही क्या है वास्तविक द्रव्य मानता है, और पर्याय को अपना वो स्वरूप माने विकारी आदि भावों को अपना स्वरूप मानते नहीं है, वो कर्म के ही मानता है, पर के ही मानता है। इसलिए यहाँ तो अभी पर्याय भी शुद्ध वो निश्चय से आत्मा की ही है, क्योंकि यहाँ निश्चयाभासी को बीमारी दूसरी है, व्यवहाराभासी को बीमारी दूसरी है। तो जिसकी जो बीमारी है उसके लिए वहाँ वो कथन किया जाएगा। तो जिसने अभी जो विकार आदि को कर्म के ही मान करके और द्रव्य स्वभाव को ही अपना मात्र द्रव्य माने धर्म स्वरूप मानता है, और पर्याय में स्वाश्रय से शुद्ध जो सद्भूत व्यवहार है, जो निश्चय से आत्मा की भाव है और निश्चय से वही मोक्ष मार्ग है, उसको तो वो जानते नहीं है। मात्र अपने ऐसे विचार को और इसी प्रकार से श्रद्धान को और इसी प्रकार के सविकल्प रूप ध्यान को मोक्ष मार्ग मानता है वो। अभी इसमें विस्तार में चलेगी चर्चा, इसलिए जहाँ जो बात चल रही हो अभी अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रखो। और ये सारे प्रकरण आएंगे, तीनों प्रकार के निश्चय, तीनों प्रकार के व्यवहार। कौन सी तीनों प्रकार? ये दिमाग में गांठ में बांध के रखो शास्त्रों की। एक तो स्व पर से भिन्न अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न निश्चय, और पर द्रव्यों के पर द्रव्य और उनके गुण पर्याय वो व्यवहार, वो भेद। क्या? निश्चय से अपनी आत्मा में जो कुछ भी है वो अपना है निश्चय से, और जो अपनी आत्मा में अपना अमन नहीं है, पर और पर भाव है, वो सब उसको व्यवहार से अपना कहते। तो वो उपचार का कथन है। एक ये निश्चय व्यवहार, ये निश्चय व्यवहार। एक निश्चय व्यवहार होता है कि अपने लिए जब क्या करना, प्रयोजन की सिद्धि करना है, तो वो अपने लिए जो पर के निमित्त से होते हैं रागादिक भाव, उनको अपन उपचार में डाल देंगे।
वे आत्मा की नहीं है, उनको पर के खाते में डाल देंगे और शुद्ध भाव सहित आत्मा को निश्चय के खाते में डालेंगे, अपने खाते में डालेंगे। फिर जब स्वरूप के आश्रय की बात आएगी तो फिर अपने लिए द्रव्य स्वभाव को स्वा में डालेंगे और सारे भेद पर्याय आदि को सबको पर में या व्यवहार में डाल देंगे। तो कहाँ निश्चय? एक द्रव्य स्वभाव निश्चय, एक शुद्ध स्वभाव माने अपना स्वाभाविक पूरा परिणमन, व्यवहार परिणमन, वो अपना माने व्यवहार, वो एक प्रकार से उपचार या वो पर, वो अपना स्वरूप नहीं है, वो उसको डाल देंगे। और जहाँ वस्तु स्वतंत्रता की स्वरूप की बात आएगी तो आत्मा में जो हो रहा है वो स्वा और बाकी जो अपने में नहीं हो रहा वो सब पर। तो कहाँ किसको कौन सी बीमारी है? निश्चयाभासी को तो बीमारी है, पर्याय को वो अपना नहीं मानता है, विभाव भाव को अपना नहीं मानता है। तो यहाँ क्या सिद्ध करेंगे कि रागादिक भाव निश्चय से आत्मा के। तो अब जहाँ जो कथन चल रहा है अपन को वो समझना है, भ्रम में नहीं रहना है। तो देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जिनागम में निश्चय व्यवहार का वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को ना जानते हुए अन्यथा प्रवर्ती हैं, वही कह रहे हैं। अब यहाँ निश्चयाभासी के स्वरूप को बता रहे हैं, निश्चयाभासी की बीमारी को दूर करना है। अब देखिए यहाँ निश्चय व्यवहार किसे कहना? तो देखो अब कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप तो प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही उनकी मिथ्या दृष्टि है। तो अब कैसे सिद्ध समान मानते हैं वो? और क्या शास्त्रों में जो सिद्ध समान कहा है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, उसको किस रूप में कहा है और ये क्या मानता है? अब आगे देखो थोड़ा गलती उसकी कहाँ हो रही है? भाई शास्त्रों में तो लिखा हुआ है सिद्ध समान सदा, सब सिद्ध समान है, पर काय से, पर्याय से, के स्वभाव से। और ये काय से मानता है? ये तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष संसारी को सिद्ध समान मानता है। आप तो प्रत्यक्ष संसारी ही है और अपने को क्या मानता है? सिद्ध जैसा ही अनुभव मानता है सब प्रकार से। तो आप तो प्रत्यक्ष संसारी है और भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है, वही इसकी मिथ्या दृष्टि है, खोटी मान्यता है। तो देखो कैसा शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, परंतु राजापने और रंक पने की अपेक्षा से समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्धपने और संसारी पने की अपेक्षा, पर्याय में जो संसारी पना चल रहा है और जो सिद्धपना प्रकट होता है उस अपेक्षा से समान नहीं जानना। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसे ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है और इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो वही मिथ्या दृष्टि पना जानना। देखो यहाँ पर संयोगों की दृष्टि से भी राजा और रंक समान तो नहीं, राजा और रंक समान नहीं है, और संयोगी भाव आदि की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा से भी तू राजा और रंक समान नहीं है। राजा के जो भाव होते हैं वो जिस ऊंचाई के होते हैं वो रंक के भिखारी के होते हैं। इसके दीनहीन कंगाली के भाव, भूखों मरता है, और राजा तो उसका ऐश्वर्य का भोग करता है। ऐसे ही पर्याय में सिद्ध तो राजा हैं, परम आनंद का भोग कर रहे हैं, उनकी दीनहीनता की भिखारी पने की पर्याय का पूर्ण अभाव हो गया है। तो ये तो अपने को सर्वथा उन्नस ही मान रहा है, ना तो तेरे पास वैसा वैभव है, बाही का भी समझे ना, और बाह्य के वैभव के निमित्त से ही वो व्यवहार दृष्टांत एक देश होता है।
तो कहते हैं ये तो जो है अपने को सर्वथा, जैसे वो तो स्वभाव की अपेक्षा है ना, द्रव्य दृष्टि से कह रहे हैं, वो तो जीवत्वपना जो है पारिणामिक भाव है, और औपसमेक, छायोपसमेक, छायक, औदिक, ये भी तो स्वतत्व है। इसको तो वो अपना इसको विवेक ही नहीं है कि हमारी पर्याय में अभी क्या चल रहा है, विकारी परिणाम संसार दशा चल रही है, मिथ्या दृष्टिपना चल रहा है, अज्ञानपना चल रहा है, राग द्वेष चल रहे हैं, इसको तो उसका होश ही नहीं है। ये तो सिद्ध समान अपने को पर्याय में, जैसे वो माने जैसे सिद्ध है ऐसे ये मानता है, जबकि वो तो कहा था जीवत्वपने की अपेक्षा, मनुष्य में मनुष्यपने की अपेक्षा रंक और राजा समान हैं, और शक्ति की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य में राजा बनने की शक्ति है, पर अभी राजा तो नहीं बन गया। पर्याय में सभी जीव सिद्ध बन सकते हैं, परंतु ये तो सर्वथापन को सिद्ध मानने लगा। समझना कहाँ कहाँ भ्रांतियाँ होती, ये भ्रम समझना। जो द्रव्य दृष्टि वाले हैं और जिनके वे विचार करके अपने को बस मैं तो वो ही हूँ बस हो गया हूँ, पर पर्याय में अभी तुम्हारी कितनी शुद्धता प्रकट भई, अभी स्वभाव की दृष्टि पर अनुभव हुआ कि नहीं, फिर उसमें लीनता कितनी हुई, गुण स्थान प्रमाण कुछ नहीं, गुण स्थानों का कोई मतलब नहीं, ये सब क्या है, गुण स्थान ये सब आत्मा है ही नहीं, क्योंकि द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है मगण गुण ठाणे ही या 14 ही हवंती या शुद्ध नया बिन्ने या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। ये सब अशुद्ध नय का विषय है, व्यवहार का है, व्यवहार झूठा है, तो इसलिए हम कोई गुणस्थान फुड़स्थान हमको कुछ नहीं लेना। हाँ, तो ये जो भ्रम है बहुत भ्रमित हैं लोग, और लोगों की नहीं देखना है। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार बता के भैया ऐसी हमने जो दोष बताए, तो ऐसे दोष अपने में होवे तो निकालना। ये सो गए भगत जी साहब, ध्यान लगा रहे वे अभी, जिनके लाने समझने हैं, और वे अबे जो है प्रवचन कर वे जा रहे हैं, और अभी उनको का समझने हैं का बोलने हैं जो भी पता नहीं है। और हम बताओ प्रवचन कर वे जाएँ कि नहीं जाएँ। अरे भले आदमी पहले अपनी बुद्धि में क्षयोपम ज्ञान में तो सही निर्णय करो। अभी जीवन की तल पे तुम्हारे स्वरूप के अवलंबन से वीतरागता प्रकट हो, रत्नत्र प्रकट हो, वो तो आगे की बात है। आज बोलवे की धुन सबको सवार है, टर्र 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 जितने देखो, जैसे आज साधुओं में भी आचार्य अकेले अकेले घूम रहे हैं, और आचार्य किसके होते, शिष्य बनाते हैं और ऊपर से पद मिलता है। ऐसे वहाँ पर भी वही मचा हुआ है, और यहाँ पर भी सब अपने अपने नेतागिरी कर रहे हैं। जिनको होश नहीं है द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव क्या है, गुण स्थान क्या है, कौन से गुण स्थान में हम बैठे हैं, कुछ नहीं पता। और भोले जीव उनको तो 10 लक्षण आ गए, प्रवचन करता चाहिए, बुलाओ भेजो भेजो भेजो। ट्रस्टों में प्रवचनकर्ताओं के अपने अपने नाम लिस्ट बनी हुई है, भेज दो हर जगह भोले जीवों के पास। इसलिए भाई ये मार्ग ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने मान लिया है। समझने की किसी को गर्जी नहीं है, जरूरत नहीं है, समझावे के लिए सब बैठे हुए हैं। और ज्ञानी कहते भैया तू पहले समझ ले, ये भाव तेरे लिए नेतागिरी को नहीं मिला है, ये तेरे लिए खाना पूर्ति वाला धर्म नहीं है, ये तो वैज्ञानिक धर्म है। समझ करके जीते हुए और फिर इसके बाद दूसरों को बोली अनुभव करके वो बात बताना, रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई, और फिर उसका निर्णय भी पक्का सही नहीं कौन बात कहाँ से कही जा रही। इसलिए बुरा तो लगता है जो लोग, जैसे टोडरमल ने लिखा कि अगर शराब के दोष बताए जाएं, व्यभिचार आदि के दोष बताए जाएं, तो वेश्याओं को और कलारों को, पीने वालों को क्या है बुरा लगता है, पर करें क्या। वो कहते सबको राजी कर लिया जाए, ऐसा तो कोई अपने पास कोई व्यवस्था है नहीं जनागम में कि भैया सबके लाने, सबकी तू भी ठीक हो, तू भी ठीक हो, तू भी ठीक।
इसलिए भाई देखो, ये टोडरमल जी ने अपनी जान गंवा दी इसी बात को सिद्ध करने में। और उन्होंने जान क्या गंवा दी? उन्होंने तो जीवन प्राप्त किया है अपना, और दूसरों के लिए जीवन दान दिया है। उनकी जानते नहीं लोग, उनकी क्या जान गंवा दी। वो तो जहां रहेंगे वो अपनी आत्मा आराधना करेंगे वहां। तो लोगों को भ्रम है कि बाहर से हम सत्य बोलने वाले का बाहर से मार करके, डरा करके, धमका करके हम मुंह बंद कर दें। अरे तू बाहर में कदाचित पाप की वजह से मुंह बंद भी हो जाए, पर तू धर्मात्मा तो नहीं बन जाएगा ऐसे झूठे भ्रम में रह करके। तू अब श्रेष्ठ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए ये धर्म धप्पलबाजी में नहीं चलता है। वस्तु का जैसा स्वरूप है समझ करके जीवन में प्रयोग करो तो ही सच्चे धर्मात्मा बन के सुखी होगे। अन्यथा भ्रम में मत रहना। किसी संप्रदाय में शामिल होकर बहुत अपनी मान कसाय ख्याति लाभ पूजा के लिए जिसमें तुम्हारी पूर्ति होती हो, तुम नहीं रख रहे तो हम तो दूसरे में चले जाए। जैसे नेता लोग होते ना राजनीति में कि भैया तुम पद नहीं दे रहे हमें तो हमारे लाने दूसरे दे भी तैयार है, होते जा रहे हम तो यहाँ धर्म में ये इस प्रकार की मिथ्या राजनीति नहीं चलती है। तो यहाँ पर कह रहे भैया कि ये क्या, इसको कभी पता ही नहीं है। वहाँ तो स्वभाव की अपेक्षा क्या है, वहाँ तो सिद्ध समान सदापद तेरा कहा है और तूने मान लिया पर्याय अपेक्षा से, संयोग आदि की अपेक्षा से तूने वैसे ही मान लिया। अभी प्रत्यक्ष तू संसारी कर्म आदि से बंधा हुआ, शरीर आदि तेरे साथ लगे हुए और निरंतर तू आकुलता में राग देश में जी रहा है और सिद्ध समान सदापद मेरो मुंह फुला लिया। तो देखो सुनो, अपन को समझना है प्रत्येक जीव की अपनी भूल, होशपूर्वक बैठो, यहाँ प्रमाद का काम नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि परंतु वह तो शुद्ध अशुद्ध तो अवस्था पर्याय है, इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए वही मिथ्या दृष्टि है। अब आगे, तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो छाय समेक रूप मति सुतक ज्ञान आदि ज्ञान है, ज्ञान का सद्भाव है। छायक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही छायक भाव मानते हैं, तो वही मिथ्या दृष्टि पना जानना। और देखो इसमें भी शास्त्र में सब जीवों का स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव का है। केवल ज्ञान स्वभाव का है। वह तो शक्ति अपेक्षा से कहा है। जितनी भ्रांतियां हैं वो सब निश्चयाभासी की, माने कि यहां पर जो कह रहे हैं कि शास्त्रों में कहाँ लिखा, कहाँ का ऊपर, तथा अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव, माने जो सिद्ध भगवान में, अनंत भगवान में शुद्ध दशा होती है वो सब लगा लेना। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, सब वो लगा लेना। वो तो तेरे में है नहीं और तू ऐसे ही मानता है। तो वो तो तेरे लिए जो केवल ज्ञान स्वभाव है, शक्ति अपेक्षा सब में है। केवल ज्ञान की शक्ति अपेक्षा कहा है क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञान आदि रूप होने की शक्ति है। अभी कहीं का रोड़े की बात मत करो। यहाँ पर जहाँ जो विषय चल रहा है उतना समझो, उसी की बात नहीं कर रहे हो तुम भ्रांति की बात कर रहे हो, फोकट की। अपने को कम माने, छायक ज्ञान से कम माने नहीं, उसमें ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा उसमें नहीं है। हाँ, क्या दूसरे अधिकार में क्या लिखा, जीव का स्वरूप तो है अनंत ज्ञान और छायक स्वभाव का मतलब जो शक्ति रूप कह रहा है वही है वो। अपने को कम जाना है तो न्यून जाना आपने कह रहा। अरे मूर्ख, अगर द्रव्य स्वभाव में कम माना, न्यून माना तो तूने अपने स्वभाव के साथ में अन्याय किया, और पर्याय स्वभाव में ऐसा माना तो तूने अपने आप के साथ अन्याय किया। अगर तूने अपने आप को मति सुतक ज्ञान में केवल ज्ञान मान लिया तो तू अनंत संसारी है। कहाँ की बात, कौन सी बात, किस अपेक्षा वो कह रहे।
और नहीं न्यून माना तेरे अंदर स्वभाव नहीं मानेगा तो प्रकट करने का पुरुषार्थ काय को करेगा? अगर तेरे में ऐसा स्वभाव नहीं है तो काय के लिए तू अब प्रयत्न करेगा उस जाति के स्वरूप को आश्रय करने का? तो यहाँ पर कहते भाई सर्व जीवों में जो शास्त्र में केवल अज्ञान स्वभाव का है वो शक्ति अपेक्षा से का है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल अज्ञान आदिक रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। देखो श्वेतांबरों में और दिगंबरों में इसमें भ्रम है, माने भ्रम मतलब श्वेतांबर लोगों की मान्यता इस बारे में भ्रांति रूप है। कैसी? वे केवल ज्ञान की सत्ता मानते हैं और दिगंबर शक्ति मानते हैं, छद्मस्तों के सामान्य जीवों की सत्ता नहीं मानते। क्यों? कि सत्ता तो अगर केवल ज्ञान की हो वे तो वो तो लोकालोक को जाने, उसके ऊपर तो कोई आवरण बीच में जो है कोई बाधक हो ही नहीं सकता है। इसलिए वर्तमान में केवल ज्ञान की सत्ता नहीं मानना। जैसी अपने लिए क्षयोपशम रूप में चार ज्ञान की सत्ता माने अपने अंदर क्या है, लब्धि उपयोग रूप में रह सकता है। उपयोग एक समय में एक ही होता है, परंतु वो प्रकट पर्यायों की बात है। अभी वर्तमान में जैसे किसी को चार ज्ञान होते हैं तो चार ज्ञान उपयोग रूप में तो एक समय में एक ही ज्ञान लगेगा, पर वो लब्धि रूप में तीन ज्ञानों का आपके पास प्रकट सत्ता है। एक प्रकार से ऐसा कहें, परिणाम उसका उपयोगात्मक छद्मस का एक समय में एक ही होता है। तो ऐसा केवल ज्ञान की सत्ता अपने लब्धि ना उपयोग किसी में नहीं है, ध्यान रखना। पर्याय में केवल ज्ञान है ही नहीं, ना लब्धि रूप में है ना उपयोग रूप में है, शक्ति रूप है। तो वो लब्धि भी प्राप्ति है प्रकट पर्याय में, वो अभी ऐसी नहीं है। तो लोगों को बहुत भ्रम है इस बारे में, समझना चाहिए। चलिए एक और बात आती, केवल ज्ञान जैसा अनुभव, तो जैसा मतलब क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। देखो जो बताया है टोडरमल जी के सामने भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस प्रकार की शंका उठाई है कि दूज का चांद और पूर्णमासी का चांद एक जैसे प्रकाश वाले हैं। तो एक उसका इसलिए जो दृष्टांत दिया उनने कि जिस प्रकार से दूज का चांद थोड़ा सा उजेला है, पूर्णमासी के चांद में पूरा उजेला है, ऐसे ही मति सुतक ज्ञानी जो सम्यक ज्ञानी हैं उनके भी केवल ज्ञान जैसा दूज का चांद का उजेला ऐसा है वो। तो उसने कहा कि फिर तो हमारा जैसे दूज के चांद के प्रदेश खुले हैं ऐसे ही हमारे भी थोड़े प्रदेश खुले होंगे। अरे कहते भैया वे प्रदेशों की अपेक्षा दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत एक देश होता है, वो तो उजेले की अपेक्षा हीनाधिकता बताना है। उसी जाति का उजेला सम्यक वो केवल ज्ञानी का है और मति सुतक ज्ञानी का है। तो वो तो तेरे लिए प्रकाश सम्यक पने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान की अपेक्षा समानता बताई है, वो प्रदेशों की अपेक्षा आंशिक खुला हुआ नहीं बताना, समझना वहाँ। तो बात कहीं की चल रही वो कहीं लगा दे, और दृष्टांत एक देश होता है तो सर्वथा लगा दे तो वो नहीं बनेगा। हाँ चलिए, तो उस अपेक्षा सद्भाव भी नहीं कहा जा सकता है ना? हाँ नहीं कहा जा सकता है। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता है, तो यह तो तेरा भ्रम है। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे नहीं जानेगा? कहाँ अटके, कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। ये निमित्त की अपेक्षा कथन है, परमार्थ से तो पर्यायगत योग्यता ही तेरी अभी क्षयोपशम ज्ञान की है। अंदर में हो तो सब हाँ, वो कोई कर्म के कारण से कोई ऐसा रुक गया ऐसा नहीं, माने वो निमित्त की अपेक्षा कह रहे हैं कि नैमित्तिक भाव तेरा अभी क्षयोपशम भाव कर्म का क्षयोपशम है, क्षय नहीं है। और इसी अपेक्षा से तेरे अंदर भी पर्यायगत योग्यता भी क्षयोपशम रूप है, छायक रूप नहीं चल रही है, ऐसा समझना। यदि इसका सर्वथा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो छायक भाव है, केवल ज्ञान, समझ रहे ना। अब कहते हैं सर्वभेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्य भाव
सो पारणामिक भाव है। क्या मतलब? इसकी मति अनेक अवस्थाएं मति ज्ञान आदि रूप व केवल ज्ञान आदि रूप हैं, सो वह यह पारणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये मति ज्ञान आदि केवल ज्ञान आदि रूप जो है उसी चैतन्य भाव लेना। यहाँ पर गुण स्वभाव, एक गुण स्वभाव के दो भेद हैं, एक ध्रुव स्वभाव, एक रूप भाव, और एक होता है पर्याय स्वभाव गुण में भी। तो पर्याय स्वभाव में मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये उसी ज्ञान गुण की अवस्थाएं हैं। तो जिसमें सर्वभेद गर्भित है ऐसा वो सामान्य ज्ञान गुण, उसका नाम है पारणामिक भाव। वही इन पर्यायों में परिणमित होता है, पर वो सर्वथा कोई पर्याय रूप नहीं हो जाता है और सर्वथा पर्यायों से अलग भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कथनचित अतत भाव रूप भेद गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव का कथनचित क्या है? कथनचित भेद में द्रव गुण स्वभाव अलग, पर्याय स्वभाव अलग है। वो नित्य है द्रव्य स्वभाव और वो अनित्य है, समझ रहे ना? इसलिए कथनचित द्रव्य गुण स्वभाव, द्रव्य स्वभाव का गुण स्वभाव का, द्रव्य की पर्याय वो सब उसी के अंतर्गत आती। तो ये दोनों में अतद भाव रूप भेद है। तो वही पारणामिक का मतलब उसी पर्यायों में व्याप रहा है, पर सर्वथा पर्याय रूप नहीं हो जाता है, पर पर्यायों से सर्वथा पृथक भी नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। इसलिए कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय, ये चारों चीजें लगा लेना। द्रव्य बिन पर्याय न, ऐसा कहो, गुण बिन पर्याय न, पर्याय बिन न गुण रहे, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। जैसा द्रव्य ऐसे ही गुण, गुण भी नित्य है और द्रव्य भी, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव नित्य है, ध्यान रखना, गुण नहीं, गुण तो नित्यानित्य है, ऐसे द्रव्य तो नित्यानित्य है, द्रव्य स्वभाव नित्य है, गुण स्वभाव नित्य है, और उसमें पर्याय स्वभाव गुण का अनित्य है। गुण का पर्याय स्वभाव मतलब नहीं जानते क्या? अभी बताया जो तुम्हारी समझ में नहीं आया। मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। द्रव्य संग्रह जी में दिया है लक्षण में, व्यवहार से 8 लक्षण और परमार्थ से एक ही लक्षण। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? अठ चदुणाण दंसण सामण्णव जीव लक्षणम भणियम बौहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। निश्चय से ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, क्योंकि वो गुण है, और व्यवहार से उस ज्ञान गुण की 8 पर्याय होती हैं। अठ चदुनाण दंसन, दर्शन की 4 पर्याय होती हैं, इसलिए व्यवहार से 8 ज्ञान और 4 दर्शन। इन आत्मा इन 8 ज्ञानों में से कोई न कोई ज्ञान में होगा ही होगा पर्यायार्थिक न्याय से, और 4 दर्शनों में से कोई ना कोई दर्शन में होगा ही होगा। इसलिए सब जीवों का लक्षण है ये कौन सा? 8 ज्ञान और 4 दर्शन पर्यायार्थिक न्याय से। और द्रव्यार्थिक न्याय से कहो या गुणार्थिक न्याय से कहो तो एक ज्ञान दर्शन ही लक्षण है। द्रव्यार्थिक न्याय से ज्ञान नित्य और पर्यायार्थिक न्याय से अनित्य। हाँ, वो उसी के 2 भेद हैं। गुण के भी नित्य अनित्यपना है। गुणपना नित्य, गुणपने से गुण ज्यों का वही का वही रहता है, ज्ञान 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 ज्ञान, सभी पर्यायों में वो ज्ञान सामान्य व्याप रहा है। इसलिए उसमें तुम्हारे से जो द्रव्य संग्रह जी की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने सामान्य का लक्षण बताया कि सामान्य किसे कहते हैं, तो कहते विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। संस्कृत टीका में लिखा हुआ है, क्या कहा? कोई विवक्षा नहीं लगाना वहां, उसमें सब गर्भित हैं, सारे भेद सारे भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा सामान्य, ये दिया ना इसमें, सर्वभेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्य भाव, वो सामान्य पारणामिक भाव जानना। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप होती हैं, तो यह तो पारणामिक भाव है।
ध्रुव स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। हाँ सामान्य का उसमें कोई बात नहीं, वो तो दे ही रहना दे, तो कह रहा है सर्वभेद जिसमें गर्भ थे ऐसा चैतन्य भाव या सामान्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। अब गुण में भेद में लगाना है तो गुण स्वभाव लगा दो यहाँ पर। क्यों कि गुणों का पिंड ही वो द्रव्य है, और भेद करो तो भाई उसके एक एक गुण उसके लक्षण हो जाते हैं, और वही अभेद करो तो वही द्रव्य बन जाता है, भेद करो तो वही गुण बन जाते हैं। इसलिए दो लक्षण भेद करके अभेद करके दिए। एक तरफ दिया उत्पाद व द्रव्य का लक्षण, एक तरफ दिया उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, और एक तरफ दिया है गुण पर्याय व द्रव्यम। एक तरफ वहाँ गुण और पर्याय दे दी, और एक तरफ वहाँ पर्यायों का समूह ध्रुव और गुणों का उत्पाद व्यय रूप परिणमन वो पर्याय। उत्पाद व्यय पर्याय का लक्षण है और द्रव्य गुण का लक्षण है, तो अभेद रूप से द्रव्य का लक्षण ध्रुव और पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय, और तीनों एक ही समय में द्रव्य का लक्षण है। अकेला ध्रुव द्रव्य का लक्षण नहीं है और उत्पाद व्यय द्रव्य का लक्षण। तीनों का नाम सत है, क्योंकि वस्तु अभेद सत है, भेद करके पूरी वस्तु नहीं है। हाँ वो भी एक अंश है, पर्याय कहा उसको प्रवचन 60 में 101 गाथा, इसलिए वो द्रव्य नहीं है पूरा। द्रव्य को द्रव्य मान लेना यही मिथ्यात्व है। तो जहां कहाँ द्रव्य दृष्टि में कहीं द्रव्य नित्य कह देते तो वो पूरा द्रव्य लगा देते और पर्याय को अलग कर देते आत्मा में से, ये महामिथ्यात्व है, ये निश्चयाभास है। क्या कहा? समझना 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 समझना, बिना समझे नेतागिरी नहीं करना, नहीं तो बहुत डूबोगे। श्रीमद जी ने लिखा है कि बिना ना समझी के अगर नेतागिरी करने लग जाओ तो जितना पाप अकेले में कमाते हो उससे कई गुना अनंत गुना पाप कमाओगे। अकेले में तो तुम ही अकेला पाप करोगे, पर दूसरों के पाप करने में तुम निमित्त बनोगे, इसलिए महापाप का दोष लगता उसमें। तो जब तक जो चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं हो उसके संबंध में नेतागिरी नहीं करना, शांति से समझना और जीना। और मूल कल्याण तो तुम्हारे जीने में है, दूसरों को समझाना कोई धर्म नहीं है, समझना धर्म है। समझाना तो अतिरिक्त है, आचार्य उपाध्याय पना ही अतिरिक्त है। मोक्ष जाने के लिए आचार्य उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है। और ये अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान तो ये दूसरों को जानने के काम आते हैं। आचार्य उपाध्याय तो दूसरों को समझाने का पद है, खुद को समझने के लिए तो साधु पद है, इसलिए छोड़ना पड़ता है वो समाधि करते समय, न तो विकल्प खड़े रहेंगे, कौन उस विकल्प को नहीं तोड़ पाओ। इसलिए समझाना धर्म नहीं, समझना समझना धर्म है आत्मा का। समझाना तो तुम्हारे अंदर अतिरिक्त हो तो वो भी अहंकार के बिना, बिना कर्तृत्व के, बिना स्वामित्व के, और उसमें एकत्व बुद्धि ना करके उस विकल्प को तोड़ के अपने अभेद स्वरूप की आराधना करना। छोटी छोटी बातें लग रही तुम्हें ऐसे ही बच्चों जैसा। अब का है वो तो का लिखो में का है, उनमें का है, हमने तो पढ़ रहा मोक्ष मार्ग पे कहा था, कितने बार पढ़ रहा हमने तो। अरे एक बार पढ़ लेते तो जीवन तुम्हारा बदल जाता, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। पढ़ लो दम और होगा, और वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा दम भी और हो गए। पहले जितनी सरलता मध्यस्थता जितनी विनय वो थे, अब हम बहुत बड़े समझदार हो गए, डिग्री मिल गई, अब तो हमें दूसरों को समझावेगी। तब तो सुनने का सवाल ही नहीं है। अब तो अगर ज्ञानी होंगे कहीं तो वो कहे भैया नहीं, हमें बोलवे जाना है, होते होते जाएगा वो समझावे मारे भी खिलाने, समझ रहे ना। क्यों क्या भाई, जब तक समझा नहीं है और समझाने जाओगे तो आप डुबनते पानी ले डूबे जजमान, क्या करोगे तुम बताओ। तैर के जाने नहीं और तुम बचावे को दूसरों को कूद जाओगे तो क्या होगी दशा तुम्हारी। पहले डूबने में देर लगेगी अकेले में तो, और दो जनों की मूर्ता, दोनों का वजन एक साथ हो जाएगा, वो तुम्हें लिपट जाएगा जोर से, और तुम्हारा वजन उनको वजन, बहुत जल्दी डूबोगे। तो यहाँ पर अपन को देखो, ज्ञानी तो बहुत ही आत्मीयता और करुणा बुद्धि से बोलते हैं, दम्भ से नहीं बोलते हैं, और वो कोई अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए नहीं बोलते हैं, वो तो दूसरे जीवों की परेशानी मिटे इसलिए बोलते हैं।
इसलिए जो लोग दूसरों के दोष देख देख करके सांप्रदायिक व्यक्ति कसाय करते रहते हैं वे तो दुर्गति के पात्र हैं। और ज्ञानी तो जो करुणा से बोलते हैं वे आत्मी अपने अपना समझ के, आत्मी दुश्मन समझ के नहीं बोलते। वो आत्मीयता से अपने अपने लोगों को समझाना, डांटना, तो ये तो आत्मीयता और करुणा बुद्धि है, ये दंभ बुद्धि नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं है। और ये तो द्वेष बुद्धि से बोल के उनको नीचा दिखाता है और अपने को ऊंचा बताता है, झूठा है नहीं ऊंचा। इसलिए बहुत मर्म रहता है ज्ञानियों के बोलने में भी, डांटने में भी। इसलिए कहा है कि उपदेशक का कोप भी क्षमा का भंडार समझना, तो मां भाग्य समझना अगर कोई ज्ञानी तुम्हें डांटे तो, क्योंकि बिना उनको ये समझे हुए कि ये अपना है तो काय को समझाएंगे। जब तक नाई के हाथ में तुम पूरी गर्दन नहीं सौंप दोगे तब तक वो झटका नहीं मारता है। ऐसे ही जब समझ में आता है कि ये हमारे भरोसे अब यहाँ समझ बैठे हैं और अगर इसको हम नहीं समझाएंगे और गलती नहीं छुड़ाएंगे तो फिर हमें भी दोष लगता है। इसलिए वो कदाचित डांटे भी तो ये नहीं समझना कि ये हमें नीचा दिखा रहा है, कि ये हमारे लिए जो है बहुत ये अपना दम्भ बता रहे हैं। वो दोष लेके चला जाएगा, मरण हो जाएगा आत्मशासन में। तो ये सारी चीज़ें बहुत गंभीरता के लिए होती हैं। शास्त्रों में जो भी कथन होते हैं उनके मर्म को समझना, किसी प्रकार से भ्रम में मत रहना। तो तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय होते हुए केवल ज्ञान होता नहीं है। वो नहीं लेना। तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश भरा हुआ है वैसे ही आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण और उसकी हरित पीतादि अवस्थाएं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था नहीं होती है, उसका भाव है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञान आदि रूप अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। यहाँ तक जो है अब इसके कैसी कैसी भ्रांतियाँ जीव को हो जाती हैं। अब वो जब तक उसको भाव भाषण नहीं हो तब तक खुद भ्रम में रहता है और बस ऊपर ऊपर से मानता है कि भैया हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। ऐसे ही अकेले बहुत स्थूल बुद्धि ऊग संज्ञा कहलाती है। ऊग संज्ञा सामान्य रूप से ज्ञान कर लिया, और आचार्य कह रहा है सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषु बलवान भवेत्। जब तक आप सामान्य से विशेष नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है मोक्ष मार्ग में। और विशेष में ही सब तुम्हारा कल्याण होना है। अकल्याण और कल्याण तो विशेष ही में होना है। सामान्य तो तुम्हारा सामान्य नहीं है, उनमें क्या है। हाँ, ये बात अलग है कि उसी के आश्रय से उसी में से विशेष प्रकट होंगे। हाँ, पर अब विशेष प्रकट ही नहीं हो उसी को तुम मान लोगे बस हो गए हम तो ज्ञानी सब समझदार। बैठे तो देखो सामान्य का आश्रय करने वाला बाहर में सामान्य जीवन जीता है, वो विशेष नहीं अपने को बताता है। और जो सामान्य जीवन जीता है वो पर्याय में विशेष बन जाता है, और जो पर्याय में अपने को विशेष बताना चाहता है और सामान्य का अवलंबन करके सामान्य जीवन नहीं जीता, वो साधारण व्यक्ति रहता है, जनसाधारण मूर्खों जैसा। अब इसके बारे में अपन बाद में विचार करें। अभी तो क्या है, थोड़ा थोड़ा अपन पचाते जाएं, समझते जाएं। चलिए, अभी तो अपना टाइम हो गया। सामान्य का आश्रय करने वाला सामान्य जीवन जीता है और पर्याय में विशेष हो जाता है। देखता मानता है, उससे क्या फर्क पड़ा। चलिए, नींद ही उसके लिए जिन्हें बाणी माँ बंदना सत बारे है, बंदना सत बारे है।
गाद सांग बाणी माता की